नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी पूरे देश में आप लोग चर्चा सुन रहे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन। एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। इससे पहले आप लोग सुन रहे होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड। लोग ऐसा भी कर रहे थे, ऐसा मांग कर रहे थे जिस तरह से देखा जाए झारखंड में, बिहार में शिक्षा नीति, उस अनुसार से लोग ये भी मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से कि वन नेशन वन शिक्षा नीति होना चाहिए। जो शिक्षा नीति, जो शिक्षा हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूल में, वही शिक्षा होना चाहिए झारखंड में। जी हाँ, यही कहा जा रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करने वाला है जिस टॉपिक पे, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस पर गहराई से हम लोग चर्चा करते हैं। और अगर बात करें हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन का, तो ये अभी बीजेपी के द्वारा, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बिल पास किया गया है। और इस बिल में अगर सहमति का बात करें पक्ष और विपक्ष का, तो हालांकि इस बिल पर विरोध भी बहुत ज्यादा जताया जा रहा है। विरोध जताया जा रहा है विपक्ष दलों के द्वारा, इंडिया गठबंधन जो है उनके द्वारा काफी विरोध भी जताया जा रहा है। लेकिन इनका जो बहुमत है वन नेशन वन इलेक्शन का, बहुमत में अगर बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में जो वोट आए हैं वो 268 कुल वोट है। और अगर बात करें हम लोग इसके विपक्ष में जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, उनका अगर वोट का बात करें तो उनको 198 मत आए हैं। दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। यानी कि 198 और 268, तो बीजेपी का जो है वो बहुमत ज्यादा रहा, और जिसके चलते कि यह बिल पेश किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो है क्या। आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत दौर में जो लगभग 5 टेन्योर तक जो पंचवर्षीय योजना थी, जो शुरुआत का जो इलेक्शन होता था जब देश आजाद हुआ था, उस समय अगर बात करें हम लोग, तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था। और अभी जो अगर विरोध जताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के दलों के द्वारा, तो ये हम लोग जानेंगे कि जो वन नेशन वन इलेक्शन था शुरुआत में, वो शुरुआत में जो था भारत में, वो कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। और उनके द्वारा ही वन नेशन वन इलेक्शन का ये चल रहा था। हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिगड़ गया कैसे, वो ये टूट गया कैसे, और उसके बाद जो है लोग इसका फिर से क्यों मांग करने लगे, और जो है फिर फाइनली जो है यह पेश हुआ है लोकसभा में। तो आज हम लोग जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है, जैसे अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं, 2029 में लोकसभा और विधानसभा, पूरे भारत में सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक ही साथ हो, एक ही समय पर हो, ये मांग किया जा रहा है। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो चुनाव आयोग भी इसका पक्ष में है। और चुनाव आयोग के द्वारा भी यह बोला गया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो काफी ज्यादा जो कैपिटल है, जो कहा जाए कि राजस्व आय है देश का, उसमें बचत हो सकता है। और महंगाई का दर अगर बात करें, महंगाई में थोड़ा कमी आ सकता है। तो महंगाई में कैसे कमी आएगा, कैसे राजस्व आय जो है उसमें बचत होगा, तो इस पर अगर हम बात करें तो जैसे देखिए आप लोग कि लोकसभा का चुनाव जब होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, दोनों अलग अलग समय में होता है, अलग अलग समय में होता है। इसके चलते चुनाव प्रचार जो है उसमें जो खर्च होते हैं वो दोनों अलग अलग समय में, और खर्च उतना ही होना है लेकिन दो भाग में हो जाता है खर्च, विधानसभा के लिए अलग और लोकसभा के लिए अलग। तो अगर विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो जाते हैं तो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव प्रचार है वो एक साथ होगा, यानी कि खर्च जो है उसमें जो खर्च होता है
पब्लिक मनी जो है उसका बचत होगा। यानी कि 2 हिस्सों में जो खर्च होना है वो मात्र एक ही हिस्सों में खर्च होगा। तो इससे अगर देखा जाए तो काफ़ी बचत है और आम पब्लिक को, आम आदमी को भी काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो लोग दूसरी जगह पे रहते हैं, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे राज्यों में रहते हैं, वो लोग को लिए भी फ़ायदा है इससे। और अगर बात करें हम लोग कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये गड़बड़ कैसे हो गया? जबकि शुरुआत में चल रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसका अगर बात करें और अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन पेश किया गया है, इसमें क्या गारंटी है कि आगे जाके बिगड़ेगा नहीं? तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती दौर में जो वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो आ रहे थे, उसमें वो चेंज कैसे हुआ, बदला कैसे, वो गड़बड़ कैसे हो गया? तो उसमें देखिए कि आप लोग देखे होंगे कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सरकार जो है, जो विधानसभा का चुनाव है, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि सरकार गिर गई उस राज्य की, और जिसके चलते ये नुकसान होता था कि फिर से दोबारा वहाँ पे विधानसभा का चुनाव जो है वो करवाना पड़ता था। अब इलेक्शन जो होगा, अब वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है, तो इस बार का जो बिल पेश किया गया है उसमें ये ऐसा है कि अगर मान लीजिए 2029 में चुनाव हुआ, वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, यानी कि लोकसभा, विधानसभा सभी राज्यों के एक साथ चुनाव अगर होते हैं, झारखंड के भी एक साथ चुनाव हुए, मान लीजिए झारखंड का हम एग्जांपल लेते हैं, अभी झारखंड में हम लोग हैं तो झारखंड का एग्जांपल लेंगे। अगर झारखंड का बात करें, झारखंड विधानसभा चुनाव होता है 2029 में, उसके बाद पता चलता है कि 2 साल बाद झारखंड सरकार गिर गई। झारखंड सरकार गिर गई, मात्र उनके पास बचा है 3 साल। तो 2 साल बाद फिर से इलेक्शन करवाया जाएगा, तो उनको 5 साल के लिए वो सीट नहीं दिया जाएगा। 5 साल के लिए वो उसपे राज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सत्ता पे, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं 5 साल के लिए। तो बैठेंगे कब तक? जितना टेन्योर उनका बाकी होगा, जितना कार्यकाल उनका बाकी होगा, यानी कि 5 साल में 2029 के बाद अगर 5 साल आगे का बात करें तो 2034 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, अगर मान लीजिए 2031 में अगर सरकार गिर गई झारखंड में, तो मात्र वो 3 साल का टेन्योर जो है, 3 साल का कार्यकाल जो है, मात्र वही 3 साल के लिए दोबारा विधानसभा का चुनाव होगा, तो वही 3 साल के लिए कार्यकाल होंगे। जो भी नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो प्रत्याशी आते हैं, वो मात्र 3 साल के लिए वो उनका कार्यकाल होगा, और उसके बाद फिर 2034 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का सभी राज्य का एक साथ चुनाव होंगे, और इस तरह से होगा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक क्या और विशेषता है जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे कई राज्यों में ऐसे हैं कि 2 साल 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वो 2 साल 3 साल बाद चुनाव जो होंगे उनको बढ़ाकर, उनका कार्यकाल बढ़ाकर वो 2029 तक शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि कुल कार्यकाल का अगर बात करें तो कुल कार्यकाल उनका हो गया 7 साल का। जी हाँ, अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो बिल पेश किया गया, इसमें यह भी विशेषता है। तो अभी यूपी सरकार जो है, मान लीजिए 3 साल बाद वहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वो 3 साल बाद ना होकर 5 साल बाद होंगे, यानी कि उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल, यानी कि 2 साल पहले 7 साल का कार्यकाल हो गया। तो अब जो है 2029 के बाद जो है ये बिल जो है वो लागू होगा। और अभी जो चल रहे हैं, अभी जो भी राज्य का जो विधानसभा चुनाव हुए पहले, तो उनका भी टेन्योर बढ़ा के, उनका कार्यकाल बढ़ा के 2029 कर दिया गया है। तो जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बताइएगा कि क्या आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं या फिर इनके विरोध कर रहे हैं आप भी? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।